एमपी में शिवराज कैबिनेट विस्तार की तारीख टलती ही जा रही है। दूसरे दिन भी विस्तार का ऐलान नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात तक सीएम हाउस में तमाम बड़े नेता नामों पर चर्चा करते रहे, लेकिन 2 विधायकों को छोड़कर बाकी के नामों पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के नाम पर सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल में लोधी समाज से तो साथ ही दलित या आदिवासी समाज से एक मंत्री बनाने पर चर्चा जारी है। अब खबर है कि शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान हो सकता है। और मेरे सहयोगी रेसिडेंट एडिटर भोपाल से अनुराग द्वारी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बिसेन और शुक्ला का नाम तो तय, बाकी 2 नामों पर सहमति क्यों नहीं? आसिफ, देखिए 2-3 बातें हैं। आज भी पूरे दिन बीजेपी कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल रहा। नरेंद्र सिंह तोमर वहीं पर थे। शाम को कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंचे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो वहां पर थे और कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेताओं के समर्थक भी वहां पहुंचे हुए थे। जो यहाँ पर विधायक निवास है उसके कई सारे कमरे भर गए हैं, क्योंकि जो मंत्री बनना चाहते हैं उन विधायकों के समर्थक भी बड़ी तादाद में भोपाल आ गए हैं। खैर, एक बात, 2 नाम आपने बिल्कुल बता दिया। तीसरे नाम पर या तो जो राहुल लोधी हैं या फिर जालम सिंह पटेल है, दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। एक प्रहलाद सिंह पटेल के भाई और दूसरे उमा भारती के रिश्तेदार। कहीं ना कहीं ये पेच फंस गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सदस्य संख्या 230, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं। अब फिलहाल 31 मंत्री हैं, 4 वैकेंसी है। दरअसल बात ये हुई थी कि जब भूपेंद्र सिंह जो एक अपना फीडबैक उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को दिया और उसमें ये बात सामने आई कि कई सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात से नाराज हैं। ये भी सवाल उठा कि भाई अब तो चुनाव 3 महीने की दूरी पर है, तो जो मंत्री बनेगा वो महीने 1.5 महीने तक ही काम कर पाएगा। लेकिन फिर भी एक तरह से दबाव इतना ज्यादा या नाराजगी की बातें इतनी ज्यादा बताई गई कि गौरीशंकर बिसेन, जो उनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि वो अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग आयोग के, लेकिन एक तरह से जब क्रिकेट आप खेलते होंगे तो उसमें एक फेयरवेल मैच दिया जाता था कि अब आप खेल लीजिए, आइए। वो अपनी बेटी के लिए टिकट के दावेदार अपनी बेटी के लिए टिकट की दावेदारी जता चुके हैं। लेकिन अब समझ लीजिए कि एक तरह से उनको फेयरवेल दिया जाएगा पूर्व मंत्री का पद दे करके। राजेंद्र शुक्ल रीवा से बड़ा ब्राह्मण चेहरा, क्योंकि पिछली बार रीवा में बीजेपी ने एक अच्छी खासी जीत दर्ज की थी और इस वजह से वो अपना जो फासला है 114 और 109 के बीच का वो घटा पाई थी। नहीं तो अगर रीवा की खाई बड़ी होती तो वो बात आगे बढ़ सकती और बड़ा थी। हो जाता। अभय और मिश्रा तब जबकि देव तालाब से गिरीश गौतम का नाम आ चुका था, उसके बाद राजेंद्र शुक्ला को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी और विंध्य को सरकार में प्रतिनिधित्व मिले, उस लिहाज से भी ये मिला है। अनुराग जी, बहुत छोटा सवाल है मेरा आपसे। अब जब ओबीसी वाले कोटे की बात करेंगे तो जालम सिंह पटेल क्योंकि भाई केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर राहुल लोधी क्योंकि उमा गुट नाराज रहा है, वक्त वक्त पर उमा भारती खुद झंडा विरोध का बुलंद करती रही हैं, तो जालम सिंह पटेल या राहुल लोधी? यही एक बड़ा सवाल है आसिफ, क्योंकि अभी कांग्रेस भी काफ़ी लोधी वोटरों को साधने के लिए जुटी हुई है। अभी अवंतीबाई लोधी जो रानी थी, उनके सम्मान में एक बड़ी सभा रखी गई थी। दिग्विजय सिंह भी गए, बाकी के तमाम लोग भी गए। तो इस आशा और प्रत्याशा के बीच में ये नाम फाइनल करने को लेकर उहापोह हो रही है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक भी राजभवन को इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं गई है। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी।